नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे कोर्ट मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज के बीच का फ़र्क। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। कई लोग कहते हैं अरे रजिस्टर्ड मैरिज कोर्ट मैरिज नहीं होता है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या किसी भी कानून के किसी भी किताब में यह लिखा गया है कि कोर्ट मैरिज जैसा कोई टर्म यूज किया गया है क्या? किसी भी किताब में कोर्ट मैरिज जैसा टर्म यूज नहीं किया। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कोर्ट मैरिज उसे मानते हैं जिसमें पेरेंट्स नॉर्मली नहीं शामिल होते हैं, तो उसको हम कोर्ट मैरिज मानते हैं। एक तो ये होता है, और दूसरा हम कोर्ट मैरिज उसको मानते हैं जिसमें मैरिज कोर्ट के अंदर होती है, यानी रिचुअल नहीं परफॉर्म होता है। बिना रिचुअल के कागजों पे जो शादी हो जाती है उसको कोर्ट मैरिज माना जाता है। तो दो तरीके से ये आम बोलचाल की भाषा में है कि अगर कोर्ट में कागजों पे शादी हुई है तो कोर्ट मैरिज हो गया जी, और एक और कोर्ट मैरिज है कि आपके पेरेंट्स नहीं शामिल हुए, आपने खुद से शादी किया है, तो उसको भी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कहा जाता है। अब कैसे होता है? अगर मान लीजिए कि आपने जो शादी करी है और आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हो रही है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी रिचुअल को नहीं परफॉर्म कराया जाता है। उसके पीछे भी रीज़न है। स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि दो धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम, आपस में शादी कर रहे हैं, हिंदू और क्रिश्चियन कर रहे हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन कर रहे हैं, तो कौन सा रिचुअल फॉलो किया जाएगा? कोई भी रिचुअल नहीं हो सकता है। अब हिंदू और मुस्लिम है तो मुस्लिम का अलग रिचुअल है, हिंदू का अलग रिचुअल है। हिंदू और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का रिचुअल अलग है, हिंदू का अलग है रिचुअल। तो रिचुअल फॉलो ही नहीं हो सकता। इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया कि आप बिना रिचुअल को फॉलो किए हुए है मजिस्ट्रेट के सामने, एसडीएम के सामने आप उपस्थित होंगे और वो आपके शादी को डिक्लेयर कर देंगे कि आपने शादी कर ली। ये केवल डॉक्यूमेंट पे होगा। जब आप एसडीएम के सामने शादी करते हैं तो कोई आपको जयमाला या कोई भी रिचुअल नहीं होता, केवल पेपर पे डिक्लेयर हो जाता है कि आपकी शादी हो गई है। चूंकि ये शादी कोर्ट से डिक्लेयर की गई है, इसलिए इसको आम बोलचाल की भाषा में कोर्ट मैरिज कहा जाता है, जिसमें कोई रिचुअल नहीं हुआ। अब इस परिभाषा को अगर सत्य माना जाए तो हिंदुस्तान में केवल हिंदू मुस्लिम की शादी तो नहीं होती है, हिंदू क्रिश्चियन की तो नहीं होती है, बहुत सारे हिंदू की भी शादी होती है। तो जो हिंदू लोग हैं जो शादी करेंगे और वो लव मैरिज करना चाहते हैं, पेरेंट्स का कंसेंट नहीं है, तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों करे स्पेशल मैरिज एक्ट में? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट तो उनके लिए है जो इंटर रिलीजन है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो वो क्या करेंगे कि भाई चलो हम मैरिज करेंगे अपने धर्म के हिसाब से और मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेंगे। जैसे कई सिटीज़ के अंदर आप सेम डे सब कुछ कर सकते हैं, मैरिज भी कर सकते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्विकली करा सकते हैं। इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 पर कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। लेकिन अब वो रिचुअल पहले परफॉर्म करेंगे और रिचुअल परफॉर्म करने के बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो इसको भी कोर्ट मैरिज ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये रजिस्टर्ड मैरिज है, क्योंकि आपने मैरिज किया और मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया। वही एसडीएम आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करेंगे। कई जगह पे नगर निगम करती है, कई जगह पे एसडीएम करते हैं, कई जगह पे मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, वो करते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं होता मैरिज के सर्टिफिकेट के स्टेटस में, चाहे आपने स्पेशल में किया हो या आपने रजिस्टर्ड मैरिज किया हो, दोनों की वैल्यू बिल्कुल समान होती है। स्पेशल वाले में मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेती है वो कोर्ट लेती है कि कोर्ट के सामने हुआ है। लेकिन जब रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं तो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पंडित की होती है जिसने आपकी शादी कराई है, उस संस्था की होती है जिसने आपकी शादी कराई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवाह इंपॉर्टेंट होते हैं जो उस शादी में शामिल हुए होते हैं। तो ये एक बेसिक फ़र्क है रजिस्टर्ड मैरिज में और रजिस्टर्ड मैरिज में और कोर्ट मैरिज जिसको आप कहना चाहते हैं, यानी बिना रिचुअल के मैरिज में। अब एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि क्या रजिस्टर्ड मैरिज 3 महीने के बाद वैलिड होता है या स्पेशल मैरिज एक्ट 3 महीने बाद वैलिड होता है? स्पेशल मैरिज एक्ट अगर मैंने आज अप्लाई किया है कोर्ट में तो 30 दिन का मिनिमम वेटिंग पीरियड मिलेगा, उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा जब मैं दोबारा अपीयर होऊंगा। इस पूरे प्रोसेस को करने में कम से कम 45 दिन का समय लगता है, उसके बाद वो वैलिड होता है। लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज जब आप कर रहे हो तो मैरिज तो आपने आज कर ली, आज ही रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आज ही से वो वैलिड हो जाता है। या अगर आपने आज मैरिज की है, 4 दिन बाद भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो जिस दिन आपने मैरिज कर ली उसी दिन से वो वैलिड हो जाता है।
तो इसलिए वैलिडिटी की अगर बात की जाए तो दोनों की वैलिडिटी इक्वल होती है और इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत नहीं होती है। आप रजिस्टर्ड मैरिज को भी कोर्ट मैरिज कह सकते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हैं तो उसको भी कोर्ट मैरिज कह सकते हैं या लव मैरिज कह दें या कोई आप तीसरा अपना नाम दे दें। कानून के किताबों में कोर्ट मैरिज जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। उम्मीद है कि आपको इस पर क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।